बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को एशिया कप और ट्राई सीरीज जिसमें अफगानिस्तान यूएई के साथ खेली जाएगी, इन दोनों से फारिग कर दिया गया। वेस्ट इंडीज के अंदर जिस तरह इन दोनों ने बैटिंग की और वहां पे जो 3 ओडी मैचेस के अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस थी, उसको गेज करते हुए इस पीसीबी के थिंक टैंक ने इन दोनों को भाई इन दोनों सीरीज के अंदर खिलाने से इनकार कर दिया है। जहां पर बाबर आजम तो कम से कम 99% श्योर थे कि इस ट्राई सीरीज में अगेंस्ट अफगानिस्तान यूएई जरूर खेलेंगे और उसके बाद एशिया कप में इनको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वसीम अकरम समेत बहुत से लोगों ने आवाज उठाई थी कि किस तरह बाबर आजम जो है इस टी20 साइड का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 6 महीने पीछे चले जाएंगे तो इसी बाबर आजम मोहम्मद रिजवान पे यही लोग तनकीद कर रहे थे, क्या इनको क्रिकेट खेलना भूल गए हैं, क्या इनको अब टी20 में शामिल करना चाहिए, यही लोग तनकीद कर रहे थे। और अब 6 महीने के बाद इन्होंने दोबारा बाबर आजम की सपोर्ट में खड़ा होना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान टीम किस तरह सर्वाइव कर सकती है विदाउट बाबर आजम। लेकिन वेस्ट इंडीज के इस 3 मैचेस की ओडी सीरीज ने दोबारा भांडा फोड़ दिया है और दोबारा ये लोग उसी तरह उसके खिलाफ खड़े हो गए कि भाई साहब इसमें इस परफॉर्मेंस के बेस पे बाबर आजम को टी20 साइड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वैसे अगर गेज कीजिए परफॉर्मेंस तो ये 110% बात ठीक है कि नहीं, बाबर आजम को इस फॉर्म के साथ कम से कम इस टी20 साइड का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ओडीआई के अंदर भी अगर आप टेस्ट की तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं इस मॉडर्न डे के अंदर भी और आप मेन बैट्समैन हैं, मेन पिलर है अपनी टीम का, तो भाई बहुत ज्यादा सोचने की और तकलीफ दे बात है कि किस तरह आपको टी20 साइड का हिस्सा बनाया जाए। अब ओडीआई को सरवाइव नहीं कर पा रहे, ओडीआई के अंदर स्ट्रगल करें, वो भी 10th रैंक की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसके होम ग्राउंड में। डेफिनेटली ये आसान नहीं है वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के अंदर आना, लेकिन तकरीबन 34 साल बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज को ही हारा है, तो ये सारा जो मलबा है ये इन्हीं पे गिरना है जो ज्यादा जिम्मेदार है, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, जो ज्यादा सीनियर्स थे। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी इस वक्त बिल्कुल नलिफाइड है, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सका पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग यूनिट। अगर कहा जाए कि आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 22-25 रन सेव करने हैं तो भाई साहब ये नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आखिरी 2 ओवर में 25 रन स्कोर करने हो तब भी पाकिस्तान टीम मुझे नहीं लगता कि इस कैपेबल हो कि ये चेस कर सके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन बड़ी टीमों के खिलाफ। ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टी20 साइड को तो डेफिनेटली हिस्सा नहीं नजर आते। पाकिस्तान को अपने यंग गन्स के साथ ही जाना चाहिए, उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए, उन्हीं पे ट्रस्ट करना चाहिए। साहबजादा फरहान की बात की जाए, साइम अयूब की बात की जाए, फखर जमान का इंजेक्ट होना जरूरी है वहां पर, और उसके साथ फिर भाई सलमान अली आ गए, फिर आपको हसन मिलते हैं, हसन नवाज आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। तो भाई इसमें मजीद अगर आप किसी ऑलराउंडर को कम करें, 3 के बजाय 2 या 1 ऑलराउंडर के साथ जाएं, तो भाई यहां पर एक और बैट्समैन ऐड हो सकता है, या फिर एंड पे आपके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर्स में सलमान मिर्जा की इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। मेरा ख्याल है कि इंपैक्ट अच्छा होगा कि सलमान मिर्जा को बॉलिंग यूनिट के अंदर भी शामिल किया जाए, और बाबर आजम तो भाई कहीं नजर नहीं आ रही इस टी20 साइड के अंदर। आप ही की राय को मुझे जरूर बताइएगा।